हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मेरा नाम अमित पांडे है और क्रिएटिव हब कंपटीशन के इस सेशन में आपका बहुत स्वागत है। मैं कल इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो कॉन्सेप्ट है, जिसे बोलते हैं हमारा कूलॉम लॉ इन वेक्टर फॉर्मेट, वो मेरा पिछला आप वीडियो देखना, बहुत ही मैंने शानदार तरीके से आपको पढ़ाया है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो तो मैं उस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके नीट में भी आते हैं, कभी कभी आईआईटी में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन हमारे कई सारे एग्जाम में आए हुए हैं स्टूडेंट। इसको मैं आज खत्म कर दूंगा। ये मेरा पूरा उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपको करा दिए जाए ताकि आपका जो मनोबल है वो बढ़ जाए और आप ऐसे क्वेश्चन आराम से कर ले जाओ, चाहे वो बोर्ड में आए चाहे किसी कंपटीशन में आए। तो मैंने आज एक दिया है अपना कॉन्सेप्ट, प्ले विथ कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप फिजिक्स के साथ प्ले कर सकते हो, क्रिएटिव बन सकते हो, क्रिएटिव फिजिसिस्ट कर सकते हो। क्यों? जब तक आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। कल मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वो कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। मुझे पूरी तरीके से पता है कि वो कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। तो आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको और उस क्वेश्चन से मेरा वादा है, इतना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप एक बार करके देखना है क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं आपको, एक बार खुद इस बेस पे क्वेश्चन करके देखना। आप बहुत होगा मैग्नीट्यूड चेंज कर दोगे, नंबर चेंज कर दोगे, पर आपका जो पैटर्न होगा वो इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत टफ क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पे तो ऐसे पूछ लेगा। बाकी बहुत टफ नहीं आता है, ना बोर्ड में ना ही किसी कंपटीशन में। हाँ, आईआईटी वगैरह में थोड़े टफ पूछे जाते हैं तो उनके लिए मेरा अलग सेशन होगा, उनके लिए अलग सेशन होगा। एक दिन मैं करीब 20 से 30 क्वेश्चन ले लूंगा, मैं वही कराऊंगा। ठीक है, वो मेरा वादा है, वो मैं करवाऊंगा। पहले आप ये समझ लो कि हम निकालते कैसे हैं। एक आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एक हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दिया, जिसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इसमें 2 पॉइंट पे चार्ज क्यू दे दिया है, ए और बी पे, और सी पॉइंट पे दे दिया है चार्ज माइनस क्यू। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, इफ ईच ए बी पॉइंट है चार्ज क्यू एंड है सी है माइनस क्यू ऑन इक्विलैटरल ट्रायंगल वर्टिसेस। इसके जो शीर्ष पे ये दे रखा है, फाइंड आउट फोर्स ऑन ईच चार्ज। हमने ये दे रखा क्वेश्चन में सारा डिस्टेंशियल है, बी से सी का डिस्टेंशियल, ए से बी का डिस्टेंशियल, स्टूडेंट ए से सी का डिस्टेंशियल, सब इक्वल डिस्टेंस है मान लिया। अब बोल दिया है कि 2 पे चार्ज क्यू है, तीसरे पे माइनस क्यू, इसका रिजल्टेंट निकालना है। कल रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है मैंने आपको बताया था ये चीज, आज वही कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन पे इसका आंसर क्या आता है। आप बस मेरे साथ चलते रहो, मैं बताऊंगा आपको आंसर कैसे निकाला जाता है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये मेरा वादा है, बस आप मेरे साथ चलते रहो। साफ नहीं हो पाया, कोई बात नहीं साफ हो पाया तो दोबारा साफ कर देंगे, पर आपको समझ में आना चाहिए ये चीज। बोर्ड चेंज कर देंगे, आपको समझ में आना चाहिए। मेरा ये कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझ में आना चाहिए जो मैं पढ़ाऊं। अदरवाइज मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो मैं कुछ भी कर दूं अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। अब देखो स्टूडेंट, ये बोल दिया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया मैंने, समबाहु त्रिभुज हमने ले लिया। ठीक है, बोल रहा है इसके वर्टेक्स पे चार्ज क्यू है, मैंने ए मान लिया। इसको मैंने मान लिया, यहां पर चार्ज क्या है, यहां भी क्यू बोल दिया, ये वर्टेक्स इसका बी है। यहां पर चार्ज कर दिया है माइनस क्यू, ये वर्टेक्स इसका सी है। हमने यहां मान लिया यहां पर Q1 बराबर Q है। यहां हमने Q2 मान लिया क्योंकि सारे चार्ज बराबर है, कुछ भी मान ले, Q है मान लिया। और Q3 बराबर क्या है, माइनस Q। मैंने कल फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि कैसे हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है अगेंस्ट चार्ज, चार्ज के अगेंस्ट में कैसे हमारा फोर्स लगता है, वो मैं कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था। यहां मैं 2 मार्क्स यूज करूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं कुछ गुंजाइश ना हो, जिससे आप आराम से क्वेश्चन बना पाओ। अच्छा एक चीज बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मैंने यहां से क्या किया, एक माध्यिका खींच दिया ऐसे, इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया ई। खींच सकते हैं ना, आराम से खींच सकते हैं। अब ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। अब मैं बता दूं, मैंने इसको Q2 अभी हटा दिया, आपने लिख लिया हो तो इसका फोर्स किधर लगेगा स्टूडेंट, इस फोर्स का डायरेक्शन कहां लगेगा, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा
पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा निगेटिव चार्ज है। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, चार्ज 2 पे कौन सा फोर्स लगेगा 1 के द्वारा, तो क्या हो जाएगा F21 लगा दिया मैंने। अगर ये F21 है तो यहां क्या होगा, F12 होगा कि नहीं होगा। मैंने समझाया था F21 इज इक्वल टू F12 या F12 इज इक्वल टू माइनस F21, जो भी था मैंने आपको समझाया था बहुत ही अच्छे से। अब इसका रिजल्टेंट अगर हम सॉल्व कर लेते, अब देखो यहां पर चार्ज हमारा पॉजिटिव है, यहां पे निगेटिव है, तो मैंने बोला था पॉजिटिव और निगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा ना, तो ये फोर्स कहां लग जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा F32 और ये क्या हो जाएगा F2, होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। और यहां पर फोर्स क्या हो जाएगा, मैंने एक इक्विवेलेंट फोर्स ले लिया। अब देखो यहां पर 3 है, यहां पर इक्विवेलेंट फोर्स लिया मैंने, F ले लिया। अब यहां पर फोर्स क्या होगा, यहां पर Q1 है, यहां पर Q3 है, यहां हो जाएगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 F31। क्यों होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन यहां पर निगेटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज है। मैंने निगेटिव के लिए बोला था, अगर निगेटिव पॉजिटिव हो तो ऐसे अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। अगर निगेटिव पॉजिटिव हो तो आकर्षण होता है, और पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो प्रतिकर्षण होता है। अगर F31 यहां लग रहा है तो F13 कहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा। एग्जैक्टली इतनी चीज समझ में हमें आ गई। सबका डिस्टेंस क्या है, यल है, यल हमने लिख लिया। इसका कंपोनेंट हम रिजॉल्व करते हैं। अगर इसको कंपोनेंट को आगे ले जाओगे तो मैं आपको यहां पर ऐसे थोड़ा समझा रहा हूं, इसको समझो आप। यहां मैंने Q2 लिया था, अब यहां पर फोर्स क्या मैंने लिखा था, F21, एग्जैक्टली F21। अब इसको मैं मान सकता हूं इसका रिजल्टेंट ऐसे, इसको मान लिया मैंने F इक्विवेलेंट या F1 मान लो, क्योंकि F इक्विवेलेंट हमने मान लिया है। और इसका फोर्स क्या होगा, F23। तो कंपोनेंट हमारा कैसे जाएगा, एक जाएगा F23, एक जाएगा F21, एक जाएगा F1। तो F1 की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू F21 प्लस F23, इक्वेशन 1, दैट इज द इक्वेशन 1। अब मैं बात करूं अगर इसकी, अगर मैं इसकी बात करूं, इस रिजल्टेंट की बात करूं, F12 कहां जा रहा है, यहां जा रहा है, ठीक है। ऐसे हमारा इसको रिजल्टेंट में यहां पर ऐसे कर सकते हो, यहां पर हम ऐसे रिजल्टेंट एक मान लिए, यहां पर Q1 है, यहां पर Q2 है, इसको F2 मान लो, चार्ज जो चार्ज है वही मान लो। यहां पर Q2 था तो मैंने इसको F2 मान लिया, यहां पर Q1 है तो इसको मैंने F1 मान लिया। स्टूडेंट ये F12 है, ये F13 है, F13 है। यहां पर चार्ज क्या है, यहां पर हमने चार्ज मान लिया है F1। तो F1 क्या हो जाएगा, F13 प्लस F12। अब F21 की वैल्यू क्या होगी, F21 की वैल्यू क्या होगी, यहां पर Q1 है, यहां पर Q2 है, और सब पे चार्ज क्या है, Q1 बराबर Q2 बराबर Q, यहां पर केवल माइनस Q है। इसको लिख सकते हैं हम F2 बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यल का स्क्वायर, क्योंकि जैसे कि हमारा कूलॉम लॉ बोलता है, यल सारे वर्टिसेस की डिस्टेंस है, मैंने लिख लिया। फिर प्लस F12। अब F12 की वैल्यू मैंने F13 की वैल्यू यहां पर लिख दी है। F13 कहां पर है, यहां पर F13 की वैल्यू थी F13। अब F13 एक चीज देखना,
F13 की जब हम निकालेंगे तो चार्ज यहां और यहां लेंगे, इस और इस बिंदु पे लेंगे, C और A बिंदु पे चार्ज लेंगे। यहां पर क्या माइनस सिंबल है, यहां पर प्लस सिंबल है, माइनस जुड़े प्लस बराबर माइनस, तो यहां माइनस लग जाएगा स्टूडेंट। अब क्या लग जाएगा, इस पे लेंगे हम F12 पे, F12 पे यहां भी प्लस सिंबल, यहां भी प्लस सिंबल, तो Q गुणे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन L स्क्वायर। ये प्लस का Q है 4 पाई एप्सिलॉन L स्क्वायर, ये माइनस का Q मतलब प्लस Q स्क्वायर, ये माइनस Q स्क्वायर, तो F2 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 0। कोई फोर्स नहीं लगा, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0 मींस न्यूटन थर्ड लॉ दैट आई ऑलरेडी प्रूव्ड इन द लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑलरेडी दिखाया गया है। अच्छा, मैंने जब इसके पहले वीडियो बनाई थी तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया था तो उसकी वैल्यू अलग आई थी, उसकी वैल्यू अलग आई थी। यहाँ मैंने कंपोनेंट रिजॉल्व किया था, यहाँ 60 डिग्री का था, यहाँ पर 30 डिग्री निकाला था और उसकी वैल्यू निकाली थी। लेकिन यहाँ पर एक चार्ज केवल उसने निगेटिव दे रखा है, तो इसलिए हमारा रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, सारे चार्ज के ऊपर वर्टेक्स पे 0 आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसे F1 की, तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F13 प्लस F12 है, F13 प्लस F12 है। अब देखो F13 की बात करोगे तो हमारा F13 की वैल्यू हमारी निकल ही चुकी है, माइनस Q स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन L स्क्वायर प्लस F12 क्या है, F12 फिर यही आ गया Q स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन L स्क्वायर 0, F1 is equal to 0. So resultant force on this equilateral triangle vertices charge will equal to always 0. हमेशा जो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पे जो आवेश रखे गए हैं इनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक चार्ज हमने निगेटिव दे रखा है, इसीलिए जो फोर्स ऑफ डायरेक्शन हुई वो अपोजिट हो गई, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गई, तो न्यूटन के थर्ड लॉ को भी ये कंप्लाई करती है कहीं ना कहीं, एक्शन टू रिएक्शन, अपोजिट फोर्स पड़ा तो उसकी डायरेक्शन 0 हमारी हो गई। ठीक है, अब एक चीज बताओ मैं, आप ये चीजें समझ में आपको बिल्कुल आ गई होगी स्टूडेंट, मैंने बहुत बेहतरीन आपको समझा दिया है और आप किताब में भी ऐसे नहीं समझ पाओगे, मेरा ये दावा है, जैसे मैंने आपको समझाया एक चीज बना करके। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारा ये बराबर होता है, 60 डिग्री होता है, लेकिन हमने यहाँ पर चार्ज की वैल्यू लेनी थी, हमें कंपोनेंट रिजॉल्व करने की रिक्वायरमेंट बस 2 एंड पे पड़ी, तीसरे एंड पे अपने आप कंपोनेंट यहाँ पे डायरेक्शन आ गया। अब देखो कंपोनेंट डायरेक्शन कैसे था, इस डायरेक्शन पे निगेटिव था तो यहाँ पर अट्रैक्शन हो जाता, अट्रैक्शन करने के लिए क्या करते, एक चार्ज यहाँ आता, दूसरा चार्ज यहाँ जाता, ऐसे एक चार्ज यहाँ आता, दूसरा चार्ज यहाँ जाता, ऐसे एक चार्ज यहाँ आता, दूसरा चार्ज यहाँ जाता, दैट्स इज द अट्रैक्शन ऑफ द चार्ज। सो हमने ये क्या किया, इसको रिजॉल्व किया, इसका सोल्यूशन निकाला और ये आंसर आ गया, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आया हमारा 0। ये आपका था पहला क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोला है, स्क्वायर एट दे दिया है, इसमें 4 दे रखे हैं क्यू क्यू क्यू, अब बोल रहा रिजल्टेंट फोर्स आप इसको बताओ, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा कैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। इसको मैं थोड़ा बीच से डिवाइड कर दे रहा हूं स्टूडेंट, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए ये चीजें। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सब कुछ आसान ही लगेगा, नहीं समझ में आया होगा सब कुछ कठिन लगेगा। फिजिक्स में गणित का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, सारे प्रीवियस जो 9, 10, 8 जितने आपके हैं क्लासेस बहुत ज्यादा उनका काम आता है। जैसे इसमें आपको समबाहु त्रिभुज का पढ़ना पड़ा, अगर आपको नहीं मालूम होता तो नहीं कर पाते। ऐसे हमारा अब स्क्वायर है, अब यहां पर क्या है, सब पे चार्ज दे रखा है, यहां पर भी क्यू है, यहां पर भी क्यू है, यहां पर भी क्यू है और यहां पर भी क्यू है। ये नोट कर लेना स्टूडेंट, ये आपके बहुत काम में आएगा। अब मैं इसको मिला करके यहां कर देता हूं क्वेश्चन, जिससे आपको पूरी तरह दिखाई पड़े। एक मिनट, क्वेश्चन आपका नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक चीज कर सकते हैं, इस पे हमें पता ये अगर वर्ग है तो इसकी सारे जो एंगल होगी
वो 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। किसके नियम से? हमारा त्रिभुज और वर्ग के नियम से या ज्यामिति के नियम से। ठीक है, हम इस पे क्या किए, बीच से इसको ऐसे एक बिकड़ इस पे मैंने खींच लिया, एक बिकड़ मैंने इसको बीच से ऐसे खींच लिया। चाहो तो यहां भी खींच लो, जहां मन हो वहां खींच लो। इसका जो इक्विलैटरल फोर्स होगा वो कहीं ना कहीं यहां आएगा, जो सबको कंप्लाई करेगा। तो हम इसको यहां से निकाल सकते हैं कंपोनेंट रिजॉल्व करके। ये पूरा हमारा कितना है? ये 90 डिग्री पूरा कोण है। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं आगे? एक मिनट, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, उसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। अब ये है हमारा एक यहां आ गया फोर्स, एक हमारा यहां आ गया। ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये हमारा क्या मान लिया यहां पर? F1 मान लिया फोर्स, यहां पर F2 मान लिया, यहां पर इक्विवेलेंट F मान लिया। तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या, आप बताओ? समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है? अगर हमने ऐसे मान लिया तो कुछ बनेगा हमारा ना, ऐसा कुछ एक नियम आएगा जो हमारा एक प्रिंसिपल हुआ करता था, आपको बता दूंगा। F इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2 कास थीटा। थीटा क्या है? कास 90 डिग्री। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? F इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2 गुणे 0। तो ये 0 हो गया, कोई मतलब ही नहीं, इसको डाट लिख दो। तो बचा क्या? F इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये चीज बचा हमारा, मैं आपको बताऊंगा कैसे किए हैं हम। ठीक है, ये चीज हमारा बचा। तो जब ये चीज हमारा बचा, सारे फोर्स, ईच फोर्स ऑन ईच पॉइंट चार्ज सारे हमारे पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो सारे फोर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो F इक्वल टू F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू F4 इक्वल टू F, इसके मैग्नीट्यूड क्या होंगे? बराबर होंगे। जब बराबर होगा तो यहां हम लिख सकते हैं F इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू 2F स्क्वायर, 2F स्क्वायर या रूट 2F हमारा हुआ। हो गया ये चीज, रूट 2F हुआ। F की वैल्यू क्या है? F की वैल्यू क्या है? F की वैल्यू है हमारा, एक मिनट में इसको यहां कर देता हूं स्टूडेंट, मिटा करके, और आपका हो गया हो तो। अब हमारा यही था ना क्वेश्चन, ये ऐसे था, ऐसे था, ये था हमारा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ऐसे मैंने इसको एक बिकड़ खींच लिया था, बिल्कुल खींच लिया मैंने। यहां भी चाहो खींच लो, कोई मतलब नहीं खींचने का वैसे, तो इसलिए हम इसको कंट्रोल रिजॉल्व कैसे करते हैं। यहां पर चार्ज क्यू है, यहां पर चार्ज क्यू है, यहां पर चार्ज क्यू है, यहां पर चार्ज क्यू है। ये पूरा 90 है, ये 45 डिग्री हुआ, ये 45 हुआ, ये भी 45 डिग्री हुआ, ये भी 45 डिग्री हुआ ज्यामिति के नियम से। अब इसको थोड़ा मैंने बढ़ा दिया, यहां एक फोर्स ले दिया, इसका नाम है F। इसको भी मैंने हल्का सा समझने के लिए आपको बढ़ा देता हूं कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो एक मैंने यहां पर फोर्स ले लिया F1 यहां हो गया, यहां F2 हो गया, यहां F इक्विवेलेंट 1 हो गया। तो F इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 1 की, क्या आएगी? जो मैंने आपको यहां पर निकाला है, रूट 2F, रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। पूरा एंगल कितना है स्टूडेंट? यहां पर 90 डिग्री, कास 90 डिग्री। तो F इक्विवेलेंट 1 बराबर क्या है तुम्हारा? F1 F2 F सब बराबर है, F1 सारे पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, सब पे फोर्स हमारा इक्वल होगा, सारे 90 डिग्री का एंगल है। ठीक, तो F1 बराबर F2 बराबर F के होगा। तो यहां पर हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2
गुणे 0 तो बराबर √2f आया इक्विवेलेंट 1। अब f की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, f इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ की वैल्यू क्या हमने ले ली a, यहाँ डिस्टेंस मैंने ले लिया a, यहाँ डिस्टेंस a ले लिया, यहाँ डिस्टेंस a, सब पे डिस्टेंस भी हमारा क्या होगा बराबर होगा, या आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा डिस्टेंस a। अब वो क्या जाएगा तुम्हारा q का स्क्वायर, q गुणे q अपान a का स्क्वायर। अब एक चीज बताना हमें, ठीक है, इक्विवेलेंट हमारा √2f है, तो √2f की वैल्यू हमारी √2 तो यहां आना ही आना है। √2f तुमने लिखा था तो f की वैल्यू हमने लिख दी थी, √2 यहां आ गया। अब इस कंपोनेंट को भी देख लोगे, यहां पर क्या फोर्स लग रहा है, क्योंकि एक चार्ज यहां पर भी ना, एक चार्ज मैंने यहां पर निकाल दिया, दूसरा चार्ज यहां निकालोगे आप, तो यहां पर क्या हो जाएगा f इक्विवेलेंट 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये क्या हो जाएगा, अगर a है, ये a है, किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष बने दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा √a² प्लस √a², कर्ण क्या हो जाएगा √a² प्लस √a² बराबर √2a² बराबर √2a। इसकी वैल्यू आ गई √2a आ गई। अब इसके बीच में चार्ज निकालोगे क्या हो जाएगा q गुणे q अपान √2a, इसका डिस्टेंस, इसको पूरा स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। a स्क्वायर यहां भी है, q स्क्वायर यहां भी है, इसको आप क्या ले सकते हो कॉमन ले सकते हो, क्या ले सकते हो कॉमन ले सकते हो। इसका आंसर भी आ जाएगा इसका f इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा इक्विवेलेंट 1 प्लस f इक्विवेलेंट 2, तो आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन, कॉमन ले लो, यहां पर q स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है। अब हुआ क्या अच्छा एक चीज ये भी है, a² भी कॉमन ले सकते हो, ले लिया, तो बचा क्या, यहां पर क्या है हमारा, यहां पर जोड़ोगे जब 1 और 2 को हम जोड़ेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या बचा था 1/2 बचा है बिल्कुल, प्लस √2। ये आपका इसका आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको बस इसको समझने के लिए थोड़ा बताया निकाल करके, और आगे क्वेश्चन देख लेता हूं अगर और लगवाना है तो हमारा और भी क्वेश्चन अगर देख लेता हूं आपको। ये क्वेश्चन आप कमेंट कर देना, अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, लेकिन मुझे पूरा ही वो है समझ में आपको आ गया होगा ये क्वेश्चन, उम्मीद पूरी है। ये इसका आंसर है, और एक क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर इस चार्ज की जगह मैंने यहां माइनस चार्ज दे दिया, माइनस 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 सब माइनस दे दिया, तब क्या होगा, तब क्या आंसर यही आएगा या अलग आएगा, इसको आप करके बताना घर से। अगर हम इस चार्ज की जगह यहाँ पर सारे माइनस चार्ज दे दिए, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं हो, तो आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा। और मैंने इस डिस्टेंस को a/2 कर दिया, तब आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप घर से, आपके लिए होमवर्क है, आप करना, कुछ में दिमाग को यूज करना। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर एक हमारा वर्ग था, स्क्वायर था, स्क्वायर की सारी भुजाएं कितनी होती हैं, सारे एंगल 99 डिग्री का हुआ, तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर अगर a है, यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, सारे डिस्टेंस हमारे बराबर होते हैं a, और ये दे दिया डिस्टेंस इसके बीच में a, चार्ज के बीच में, और सारे जो हमारे कॉर्नर है सब पे चार्ज क्यों रखे गए हैं, आवेश क्यों रखा गया है। हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर एक इक्विवेलेंट फोर्स लेंगे और यहाँ पर कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लेंगे, इसके अगेंस्ट में ये कंपोनेंट जाएगा। अगर आप बोलते कि सर आप थोड़ा ऐसे बताए होते कि 1 के 2 क्या जाएगा, अगर मान लो हम यहाँ मान लेते Q1, यहाँ Q2 मान लेते, यहाँ Q3 मान लेते, यहाँ Q4 मान लेते, Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 बराबर Q, तब भी तो वैल्यू वही आती, तब भी तो आखिर वैल्यू वही आती। ये चार्ज डायरेक्शन देखो कहां जाती है, आप बताओ। अगर ये चार्ज डायरेक्शन यहां जाती तो ये यहां जाती, अगर ये यहां जाती तो वहां जाती,
तब भी तो डायरेक्शन हमारा यही होता लगभग। ये देखो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन यही होता। ये पॉजिटिव हमारा है, ये पॉजिटिव है, तब भी डायरेक्शन नहीं करते, इक्विवेलेंट हमारा ये नहीं चलता। तो ये क्वेश्चन आपके लिए था। इस क्वेश्चन को करना, समझना, कोई दिक्कत होगी तो हमसे जरूर पूछना। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब कौन सा क्वेश्चन बचा है जो आपको करवाऊं इस पैटर्न पे? एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपका ये है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है, इक्विलैटरल है। तो रिजल्टेंट फोर्स बताना है, ओवरऑल में चीज पे नहीं बताना है, ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स बताना है। कैसे निकालोगे? अगर ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, तो इसको रिजॉल्व कर सकते हो ना? कर सकते हो कि नहीं? इसको रिजॉल्व कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। ये पूरा 60 है तो ये भी पूरा 60 होगा। यहाँ फोर्स F मान लो, यहाँ F1 मान लो, यहाँ F2 मान ले, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 का 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो हो जाएगा F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसको यहां पर मैंने ऐसे कर दिया, तो कितना हो जाएगा? F इक्वल, सारी चार्ज सेम है तो फोर्स भी सेम होगा। F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 बराबर क्या हो जाएगा? F। ठीक, तो हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर गुणे 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा √3 F स्क्वायर, तो √3 F बचा। F की वैल्यू क्या होगी? चार्ज ले लो, हमारा डिस्टेंस ए मान लो, तो √3 1/4 पाई एप्सिलॉन Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर आंसर। खेलो मेरे साथ, इसका ऐसा ट्रिक आपको बता दूंगा कि आप एक एक क्वेश्चन नहीं भूलोगे और एग्जाम आएगा तो आप कर लोगे। लेकिन जो सारी ट्रिक होती है दोस्तों, हमेशा क्या होता है, सारी ट्रिक सारी मेथड के लिए यही काम आती है। अगर मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता तो सारी ट्रिक आप नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं सारी ट्रिक कभी आपको नहीं बताऊंगा। आप एक बार सब क्वेश्चन खेलने लगोगे, क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा, तब मैं आपको सारी ट्रिक भी बता दूंगा, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। लेकिन अभी सारी ट्रिक आप मत सीखो, क्योंकि फिजिक्स में ज्यादा सारी ट्रिक काम नहीं आती है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा एक पैटर्न चेंज कर देगा तो आप सारी ट्रिक में घूम जाओगे, और लॉन्ग ट्रिक ही हमेशा सही होता है। शॉर्ट ट्रिक मत अपनाओ, लॉन्ग रूट ही सही होता है। शॉर्ट रास्ता कहीं ना कहीं परेशान करता है। इसका आप कॉन्सेप्ट समझो, आप क्वेश्चन लगाओ, खुद से लगाओ, और जो क्वेश्चन नहीं बने मुझसे जरूर पूछो। मेरा आपसे वादा है, इतना आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा। कल मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज से थोड़ी दूर पे हो तो कैसे निकालते हैं, नजदीक हो तो कैसे निकालते हैं, सर्किल अगर कोई हो तो उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें आपको मैं कल बताऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ नोट्स अवश्य बनाओ। मेरा ये कोई स्वार्थ नहीं है कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। आप बस इतना करो कि आप नोट बनाओ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ो, और आगे पढ़ते रहो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और आप आगे मेरे चैनल को वीडियो देखते रहो, आपको सारी अपलोड आपको मिल जाया करेगी। ओके।